पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी ने वो सियासत में गर्दा काट रखा है कि साहेब और साहेब के दिल्ली वाले जोड़ीदार पसीना पसीना हो चुके हैं। जिस राज्य से, जिन लोगों से लगातार साहेब दूरी बनाए बैठे थे, जहां जाने की हिम्मत कमल छाप नेता कर नहीं पा रहे थे, उन सड़कों पर घूमते हुए जब राहुल गांधी दिखे तो पसीना पसीना हो गए, इतना घबराहट में आ गए कि समझ नहीं पा रहे कि ऐसे राहुल गांधी को रोका जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जो तय किया था वो कर दिखाया है। उस राज्य में तक पहुंच गए जहां पर जाने से कमल छाप नेता घबराते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। वैसे तो जिस राज्य का जिक्र हम करने जा रहे हैं वहां पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इतनी सीटें नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फायदा दिला सके, लेकिन एक इंसानियत चीज होती है। इंसानियत को समझने के लिए उस दौर में भी राहुल गांधी वहां गए थे जब वो लगातार धधक रहा था, सुलग रहा था। लेकिन उस वक्त बता दिया गया था कि राहुल गांधी राजनीति करने जा रहे हैं। वो बात अलग है कि जिनको सत्ताधीश होने के नाते उसके बारे में बोलना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, वो तो अमेरिका में अपने गुणगान सुनने में मस्त नजर आ रहे थे। जिन्हें वहां जाकर वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था, वो सारे के सारे कर्नाटक के अंदर बैठ बैठकर द केरला स्टोरी सुना रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे। और जब वहां से लताड़ कर भगाए गए तो फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में खड़े होकर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना यूसीसी का जिक्र करने लगे थे। फिलहाल चुनाव फिर से चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उस राज्य के अगल बगल वाले राज्य में भी चले जाएं जहां उनको तकरीबन 3 महीने पहले होना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूं मिजोरम की। जी हां, राहुल गांधी 2 दिन के मिजोरम के दौरे पर है। मैं आगे की कहानी आपको बताऊं, आपको पूरा विश्लेषण दिखाऊं, एक एक तस्वीर बेहतर दिखाऊं कि जिस तरीके से गर्दा हिलाकर रख दिया, गर्दा उड़ाकर रख दिया और गुर्दे छील कर रख दिए इन लोगों के राहुल गांधी ने। उससे पहले एक खूबसूरत तस्वीर आप देख लीजिएगा, देखिए। तो ये मिजोरम की तस्वीर है। जी हाँ, मिजोरम में भी आपको बता दें कि इस साल के आखिर में चुनाव हो रहे हैं, यानी कि मतलब अभी 7 नवंबर को वोटिंग है मिजोरम के अंदर। पहले यही मिजोरम में वोटिंग होने जा रही है। उससे पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। पूर्वोत्तर राज्य से अब तक कितने बयान निकलकर सामने आए साहिब के, साहिब की जोड़ीदार के, ये आप खुद आकलन कर सकते हैं, गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं गए। आप लगातार सुन रहे होंगे कि राजस्थान चले जाते हैं, आप लगातार सुन रहे होंगे मध्य प्रदेश चले गए, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ चले गए, ज्यादा से ज्यादा तेलंगाना चले गए वहां पर। लेकिन क्या मिजोरम के बारे में अब तक सुना? साहिब और साहिब के जोड़ीदार का एक भी दौरा वहां हुआ? उसकी वजह जानते हैं। उसकी वजह सीधी सादी ये है कि पूर्वोत्तर राज्य, वो खासकर वो जो बिल्कुल मणिपुर से सटे हुए हैं, वहां पर कमल छापों की जाने की हिम्मत हो नहीं पा रही है। उन्हीं गलियारों पर, उन्हीं सड़कों में आराम से राहुल गांधी घूम रहे हैं। राहुल गांधी को प्यार मिल रहा है, राहुल गांधी को मोहब्बत मिल रही है। राहुल गांधी वहां पहले भी गए थे और अब भी जाते हैं। वहां की जनता उनको बहुत प्यार दे रही है। वीडियो देख लीजिए। तो 2 दिन की यात्रा पे है, मिजोरम की 2 दिन की यात्रा रही राहुल गांधी की, बेहद शानदार रही। और सबसे शानदार इस बात के लिए रही कि जितने भी कमल छाप नेता उस वक्त चुप्पी साध कर बैठे हुए थे मणिपुर के मामले को लेकर, वो सारे के सारे सुलग उठे। मैं फिर से मणिपुर के मसले पर आऊंगा। इस खूबसूरत तस्वीर के बीच में मणिपुर का जिक्र करना इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि इस साल की सबसे भयावह खबर अगर कहीं से निकली तो वो 2 राज्य थे, और दोनों ही राज्यों में संयोग कहिए या प्रयोग जो साहेब कहते हैं, वो दोनों ही जगह अमूमन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पहला मणिपुर, जहां आपको याद होगा कि आज भी तकरीबन 90 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी मणिपुर में हालात ठीक नहीं है। ये रोना तब रोते हैं जब वही भीड़ इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, इनकी पार्टी के सांसद, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको घर को निशाना बनाती है तो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, वरना आम जनता के साथ क्या कुछ हो रहा है इन्होंने कभी फिक्र नहीं की। फिक्र अगर की होती तो संसद के गलियारे में खड़े होकर 37 सेकंड के भाषण में साहिब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों को नसीहत नहीं देते। सबसे पहले बताते कि हां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर के अंदर है, वहां जो कुछ हो रहा है वो हमारा फेलियर है, हां हम नाकाम हैं। बताते नहीं, बताया कि नाकारा है, नाकाम हुए नहीं बताया। वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश को ज्ञान देना भूल गए। इसी साल में मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में 12 साल की लड़की के साथ जो कुछ हुआ, वो तस्वीर भी आपके सामने आई। जुबान से शब्द तक नहीं निकल पा रहे इन कमल छापों के। 90 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आप तरह तरह की बातें करते हैं
और आपको याद होगा जब राहुल गांधी गए थे मणिपुर के दौरे पर, वो भी तब जब वो वीडियो निकलने से पहले, जब वीडियो सामने नहीं आई थी उससे पहले भी राहुल गांधी गए थे, वह तमाम चीजों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो दोनों ही कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच के लोगों से बात करें, उन लोगों से बात करके समझाया जाए, मामले को ठंडा किया जाए। तो जानते हैं इन लोगों ने क्या किया था? इस सत्ता के प्यासों ने क्या किया था? इनको लगने लगा था कि जैसे तैसे अलग अलग राज्य से, दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक, जिस तरह से एक के बाद एक राज्य से हमारे पांव उखड़ रहे हैं, हमारा कमल मुरझा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य तक, हमें लोग खदेड़ दे रहे हैं, हमें लोग भगा दे रहे हैं, ऐसे में पूर्वोत्तर राज्य है जो एक ही साख बचाए हुए हैं। ऐसे में इन्होंने राहुल गांधी को बदनाम करना शुरू कर दिया था। बताने लगे थे, आप जाकर अब भी देख लीजिए, तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले तमाम कमल छाप, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ताओं का ट्विटर हैंडल वो बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी को गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी को नकारा जा रहा है मणिपुर के अंदर। वाह, मुझे बहुत बेहतर इनकी स्थिति लगी थी उस वक्त कि कैसे उस दुख की घड़ी में भी ये सियासत चमकाने के लिए बैठे हुए थे। राहुल गांधी वहां गए तो सही, आपकी पार्टी का कौन सा ऐसा वाचाल नेता, प्रवक्ता, सांसद, मंत्री वहां जा गया था? बताइए, हिम्मत तक नहीं हो पा रही थी। वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर सत्ता में रहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही थी। आज हिम्मत नहीं हो पा रही। मिजोरम की जो तस्वीरें मैं लगातार आपको राहुल गांधी की दिखा रहा हूं, राहुल गांधी जहां जा रहे हैं उनको भरपूर प्यार मिल रहा है। यही तो वजह है, ये अभी तक समझ नहीं पाए। जो एक खेल पिछले 9.5 बरस से देश के अंदर खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देना, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना, अब तक हिंदू मुस्लिम होता था, फिर जातीय संघर्ष शुरू हो गया, ये तमाम चीजें जो की जा रही थी ना, राहुल गांधी बड़े धीरे धीरे, बड़ी मोहब्बत के साथ, आप इस बात को समझ लीजिए। शायद आपको लगे क्या ये बिल्कुल अलग तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है। मोहब्बत और नफरत का अंतर यही है, नफरत बहुत जल्दी पैदा कर दी जाती है, मोहब्बत धीरे धीरे पैदा होती है लेकिन लंबे समय तक रहती है। नफरत में इंसान खत्म हो जाता है। यही कुछ हो रहा है। इन्होंने पैदा तो की लेकिन नफरत पैदा की, उसके आधार पर ये सत्ताधीश भी बने। लेकिन मोहब्बत की दुकान जो खोली थी राहुल गांधी ने, वो लोगों को देर से जरूर समझ में आई, लेकिन कर्नाटक को समझ में आ गई, हिमाचल प्रदेश को समझ में आ गई, और तो और अब खबर यह मिल रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी वो जल्दी समझ में आने वाली है। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनावों में पूरी तरीके से संकेत मिल चुके हैं। जिस तरीके का हालात मध्य प्रदेश के अंदर बनाए थे, 2018 में ही जनता ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया था सत्ता से बाहर। वो बात अलग है कि जोड़ तोड़ की राजनीति की, जिसमें ये माहिर रहा करते हैं, और आखिरकार इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से धोखा देते हुए सत्ता में फिर से आ गए। लेकिन मिजोरम में जाने की स्थिति नहीं बन पा रही। अब तक एक कमल छाप नेता, एक कमल छाप विधायक, एक कमल छाप सांसद, एक कमल छाप मंत्री अब तक मिजोरम की तरफ देख नहीं पाया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मिजोरम की गलियों में जाकर जब वो मंच से खड़े होकर साहेब के गुणगान गाएगा तो कैसे जनता से नजर मिला पाएगा, क्योंकि उसके पड़ोसी राज्य अब भी धधक रहा है, अब भी जल रहा है, जहां खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नमस्कार।